This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. भारत के तपते रेगिस्तान में ऐसे किसान हैं जो नमक की फसल के लिए हर दिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये नमक के किसान इतनी सूखी और नमकीन जमीन पर काम करते हैं कि इससे उनकी त्वचा को इतनी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं कि मृत्यु के बाद जब उनके शव को अग्नि दी जाती है तो उनके शव का कुछ हिस्सा पंचतत्व में अच्छे से विलीन भी नहीं होता, जिस वजह से उसे बाद में खड्डे में दफना दिया जाता है या दोबारा अग्नि दी जाती है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद किसान अपने काम को लेकर डटे रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस रिमार्केबल स्टोरी को जानेंगे कि ये किसान तपते रेगिस्तान में नमक की खेती के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं और नमक कैसे बनता है, इन्हें ये क्यों करना पड़ता है और आखिरकार ये इस नमक के दलदल से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। बने रहें हमारे साथ आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं टेल स्ट्राइकर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टेल स्ट्राइक पर। भारत दुनिया के सबसे बड़े नमक उत्पादकों की सूची में शामिल है और इसका 1/3 हिस्सा इस सूखे रेगिस्तान से आता है। ये सूखी दरार वाली कच्छ के छोटे से रण की भूमि कभी समुद्र तल हुआ करती थी, लेकिन आज इस रेगिस्तान में 6000 से अधिक परिवार अपने हाथों से नमक की खेती करते हुए अपना गुजारा करते हैं और इन्हें अगरियास के नाम से जाना जाता है। ये कई पीढ़ियों से इस कठोर वातावरण में नमक का उत्पादन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस सूखी और रूखी जमीन पर काम करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ वही व्यक्ति काम कर सकता है जो उच्च तापमान को सहन कर सकता है। ऊपर गर्म चमकते हुए सूरज की किरणें और नीचे इन गर्म किरणों को बिखेरने वाला रेगिस्तान। गर्मियों में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जिस जमीन पर ये काम करते हैं वो इतनी सॉल्टी है कि यहाँ पर काम करने वाले लोगों को स्किन डिजीजेस, चर्म रोग और पैरों में छाले जैसी कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। और एक समय के बाद ये बीमारियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि इनके लिए चलना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक दिन के कई घंटे नमक में गुजारने के बाद इनके पैर इतने सख्त हो जाते हैं कि मृत्यु के बाद जब इनके शरीर को अग्नि दी जाती है तो पूरा शव पंचतत्व में विलीन हो जाता है, सिवाय इनके पैरों के, जिस वजह से उसे खड्डे में दफना दिया जाता है या फिर दोबारा अग्नि दी जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी मुश्किल और कड़ी मेहनत के बाद 1 टन नमक निकालने पर इन लोगों को लगभग 50 रुपए ही मिलते हैं और बाद में यही नमक मार्केट में उच्च दामों पर बेचा जाता है। अपनी सेहत की चिंता किए बिना और इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद अगरियास किसानों को इतना फायदा नहीं होता जितना कि एक कंपनी को इसमें इन्वेस्ट करने से होता है। इस दुर्व्यवहार का अगरियास ने एक लंबे समय से सामना किया है और यही दुर्व्यवहार इनके साथ अब तक चला आ रहा है, जिस वजह से इन्हें अब तक यही काम करना पड़ रहा है। हालांकि बीते वर्षों में इनकी हालातों को बदलने के लिए और इनकी समस्याओं के निवारण के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कई कदम उठाए भी गए हैं, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो गवर्नमेंट की ओर से दी जाने वाली मदद से वंचित हैं। अगरियास किसानों की जिंदगी को अगर पास से देखा जाए तो महसूस होता है कि देश ने जिसका नमक खाया तो आखिर उसने क्या पाया। सरकारों को इन किसानों की पीड़ाओं को भी समझना होगा और इन मजदूरों की देखभाल के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया करानी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन मजदूरों के बच्चे भी इस नमक के दलदल में फंसकर रह जाएंगे। आखिर ये अगरियास इस नमक के बड़े कारोबार के दलदल में फंसे कैसे, ये जानने से पहले आइए जानते हैं कि नमक कैसे बनकर तैयार होता है। हजारों साल पहले ये एरिया अरेबियन सी का हिस्सा था और सौराष्ट्र और कच्छ ये दोनों आइलैंड थे, लेकिन धीरे धीरे समय की मार के चलते और नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये दोनों आइलैंड एक हुए, जिससे निर्माण हुआ एक डेजर्ट का। हालांकि ये डेजर्ट किसी और डेजर्ट के मुकाबले सूखा नहीं था। ये एक समय वाटर लॉक्ड ग्राउंड एरिया था, क्योंकि यहाँ पर कभी सिंधु नदी का जल प्रवाह हुआ करता था। लेकिन साल 1891 में आए भूकंप की वजह से इस नदी के जल प्रवाह की दिशा बदल गई, जिसके बाद ये एरिया पूरी तरह से सूख गया। लेकिन कीचड़ के नीचे जो पानी अभी भी मौजूद है वो समुद्र के पानी से भी 10 गुना ज्यादा खारा था, जो अभी भी इस जगह को सॉल्ट फार्मिंग के लिए परफेक्ट प्लेस बनाता है। कहा जाता है कि इस जमीन को सोना उगलने वाली जमीन के रूप में माना जाता है और अगरियास तभी से ही यहाँ काम कर रहे हैं।
हैं। मॉनसून में ये एरिया पानी से भर जाता है और इस पानी को कम होने में तकरीबन 4 महीनों का समय लगता है और तभी इस नमक का काम करने वाले किसानों का यहाँ आगमन भी शुरू हो जाता है। ये यहाँ हर साल अक्टूबर के महीने में आते हैं। इन्हीं में से एक सॉल्ट फार्मर पठदिया गुगाबाई और उनकी पत्नी इस रेगिस्तान में रहने के लिए अपना सारा जरूरी सामान अगले 6 महीने के लिए अपने साथ लेकर चलते हैं, जिसमें उनकी झोपड़ी, कपड़े, खेती के लिए जरूरी उपकरण और खाने पीने की वस्तुएं जैसी चीजें शामिल हैं। नमक को बनाने के लिए ये सबसे पहले उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ पर खारा और नमकीन पानी मौजूद होता है। इसके बाद ये लगभग 30 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं। इस चीज में इन्हें तकरीबन 1 सप्ताह तक लग जाते हैं। इसके बाद सरकार की तरफ से मिले सब्सिडाइज सोलर पैनल को असेंबल किया जाता है, जिससे ये पंप्स की मदद से खारे पानी को सतह पर लाते हैं और पानी सतह पर आ जाने के बाद मिट्टी को मिला करके कई छोटे और बड़े प्लॉट्स बनाए जाते हैं जो नमक के कुंड की तरह दिखाई देते हैं। अच्छे नमक को पाने के लिए जमीन का समतल होना जरूरी होता है, इसीलिए जमीन की दरारों को रोलर की मदद से बराबर किया जाता है और ये 10 से 20 प्लॉट्स को अपने हाथों से ऐसे ही तैयार करते हैं, जो कि बहुत ही मेहनत भरा काम है। इनमें से हर एक प्लॉट में मिनिमम 300 से 400 टन नमक निकलता है। नमक बनाने वाले इन किसानों की मदद के लिए इनके फैमिली मेंबर्स भी हमेशा तैयार रहते हैं। जमीन को समतल कर देने के बाद बारी आती है इन बनाए गए प्लॉट्स में खारा पानी भरने की, जो कि उन्हीं कुओं से निकाला जाता है जो इन्होंने बनाए थे। इस पानी को धीरे धीरे सभी प्लॉट्स में छोड़ दिया जाता है। आखिरी प्लॉट तक पानी पहुँचते पहुँचते 24% सैलिनिटी तक पहुँच जाता है, जो कि बड़े नमक के क्रिस्टल बनने के लिए जरूरी होता है। ये किसान अपने इस काम में इतने कुशल हैं कि ये एक परफेक्ट सैलिनिटी को पहचानने के लिए ये केवल पानी को टेस्ट करके ही पता लगा लेते हैं कि ये कितना बेहतरीन नमक बन सकता है। अगले कुछ महीनों तक जैसे जैसे पानी इवेपोरेट होता है वैसे वैसे नमक के क्रिस्टल फॉर्म होने लगते हैं। क्रिस्टल फॉर्म होने के दौरान ही इसे अगले 3 महीनों तक हर दिन मेटल के रैक की मदद से क्रिस्टल बन रहे नमक को स्वाइप किया जाता है और ऐसा नमक के छोटे क्रिस्टल्स को ऊपर लाने के लिए किया जाता है, जिससे वो और ज्यादा अच्छे से ग्रो हो सके। इस रैक की कीमत लगभग 1700 रुपए है। इन किसानों का कहना है कि अगर हम हर साल एक नया रैक खरीदें तो ये काफी एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए रैक में कोई भी दिक्कत आने पर इसे हम खुद ही फिक्स कर लेते हैं और अगले 2-3 सालों तक इसे ही यूज करते हैं। इस तपते रेगिस्तान और झुलसा देने वाली धूप से बचने के लिए ये सुबह जल्दी उठकर नमक बनाना शुरू कर देते हैं। जब नमक पहली बार बनता है तो उसे एक आदमी रैक करता है, लेकिन कुछ समय बाद जब नमक थोड़ा थिक हो जाता है तो उसे रैक करने के लिए 2 और आदमियों की जरूरत होती है। ये काम करना वास्तव में खतरनाक साबित होता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ के किसानों का जीवन काल 60 वर्षों का होता है, क्योंकि न इन्हें केवल उच्च तापमान को सहन करना पड़ता है बल्कि जमीन के नीचे निकलने वाले खारे पानी का भी सामना करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। अगर ये सब सॉइल ब्राइन त्वचा के संपर्क में जरा सा भी आ जाए तो इससे कई तरह की स्किन डिजीजेस हो सकती हैं और इसी वजह से ज्यादातर यहाँ के किसान चर्म रोग से पीड़ित हैं। इनका कहना है कि एक बार संक्रमित हो जाने पर ये महीनों तक ठीक नहीं होता और इसकी शुरुआत पैरों या हाथों से होती है। इतना ही नहीं बल्कि चमकते सूरज के नीचे वर्षों से काम कर रहे कुछ किसान दृष्टिहीन भी हो चुके हैं और रिहायशी इलाकों से दूर होने की वजह से इनके लिए मेडिकल केयर तक पहुंचना भी एक्सपेंसिव हो जाता है। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद जब तक नमक पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाता, ये अगरियास किसान बसंत के मौसम तक यहाँ रुकते हैं और काम करते हैं। ये साल में 3 बार हार्वेस्ट करते हैं। पहले ये बेस्ट क्वालिटी नमक का उत्पादन करते हैं, उसके बाद ये अप्रैल में लीफ लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर 1000 टन से अधिक नमक ये अप्रैल में ही निकालते हैं और इसे ट्रेडर्स को बेचते हैं। इसके बाद इस नमक को ट्रेडर्स की टीम की मदद से डिपोट में लाया जाता है, जहां इस नमक को हॉपिंग, क्रशिंग और वॉशिंग जैसी कई तरह की प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसके बाद नमक को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और ऐसा नमक को पानी से अलग करने के लिए किया जाता है। ट्रेडर्स का कहना है कि वॉशिंग और ड्रेनिंग प्रोसेस के दौरान ये लगभग 20% नमक खो देते हैं। इसके बाद नमक में आयोडीन डालकर एक बार फिर इसे क्रश किया जाता है। नमक को पाउडर बनाने और सुखाने के बाद इसे 2 तरह की पैकेजिंग, खाद पाउडर और क्रिस्टल नमक के रूप में पैक किया जाता है, जिसे सोप, डिटर्जेंट और बेकिंग सोडा जैसी चीजों को बनाने के लिए बेच दिया जाता है। ये पूरी प्रोसेस
नमक को रिफाइन करती और इसे वैल्यूएबल बनाती है। इसी वजह से ट्रेडर्स किसानों की तुलना में 60 गुना ज्यादा अधिक कीमत पर इसे बेचते हैं। एक सर्वे के मुताबिक बताया जाता है कि ट्रेडर्स अपने भुगतान को कम से कम भुगतने के लिए इन किसानों के साथ ही काम करते हैं। किसान की मेहनत की कमाई की समस्या को लेकर अगर कोई किसान किसी व्यापारी के पास जाता है तो वो व्यापारी उसे अपनी फसल को किसी और व्यापारी के पास बेचने के लिए कहते हैं और तभी वो व्यापारी दूसरे व्यापारी को जाकर ये सारी कन्वर्सेशन बताता है, जिसके बाद सभी व्यापारी मिलकर उस किसान की फसल को ना खरीदने का निर्णय लेते हैं। लेकिन सभी व्यापारी एक से नहीं होते। कुछ व्यापारी किसानों की लागत से ज्यादा उन्हें पे करते हैं और उनका कहना भी है कि किसान अपनी कीमतों पर बातचीत कर सकते हैं। हालांकि अभी भी इस चीज पर पुष्टि नहीं हुई है, पर अधिकांश किसानों का कहना है कि सीजन में नमक की कीमत बाजार में 164 रुपए से लेकर 328 रुपए पर टन के बीच होती है। इसका मतलब एक अगरिया परिवार इन 6 महीनों में 44,000 रुपयों से ही कुछ अधिक रुपए कमा पाता है। लेकिन इन रुपयों से इनके द्वारा अगली फसल की तैयारी के दौरान होने वाले सभी खर्चों का भुगतान नहीं होता। इसी वजह से कई अगरिया परिवारों को सीजन की शुरुआत में इन्हीं व्यापारियों के पास कर्ज की मदद लेने के लिए आना पड़ता है। इन किसानों का इस नमक के दलदल से ना निकल पाने का एक बहुत ही बड़ा ये कारण लोन और डेबिट्स हैं, और ये फिर भी उस जमीन पर काम करते हैं जो उनकी नहीं है। 1948 में अंग्रेजों के चले जाने के बाद कच्छ के रण के इस हिस्से को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और कुछ हिस्सा इन किसानों को कुछ समय के लिए खेती करने को दिया। लेकिन बाद में सरकार ने भी जो जमीन इन्हें खेती करने के लिए दी थी वो जमीन भी देनी बंद कर दी और 1972 में कच्छ के रण का ज्यादातर हिस्सा प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तब्दील कर दिया गया। इसलिए अब कुछ किसान अवैध रूप से नमक का उत्पादन कर रहे हैं। पर हाल ही में सरकार के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें सरकार ने कहा है कि अगरिया किसान संरक्षित एरिया के आसपास खेती कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगली बार जब आप खाने में नमक का इस्तेमाल करें तो इसे बनाने में की गई मेहनत और लगन को जरूर याद करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।